जय हिंद व्यूअर्स, वेलकम टू कबीरा टेरो लाइफ कोच हिंदी चैनल। व्यूअर्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आपकी आर्थिक स्थिति, आपका फाइनेंशियल स्टेटस, आपका करियर रिलेटेड क्या इश्यूज चल रहे हैं, क्या कुछ है करंट सिचुएशन और क्या कुछ आपको करना चाहिए इसके इम्प्रूवमेंट के लिए, या कैसे आप क्या कुछ कर सकते हैं। ये एक जनरल रीडिंग है। अगर आपकी सिचुएशन मैच करती है तो ये रीडिंग आपसे रेजोनेट होगी। सो टेक व्हाट रेजोनेट्स विद योर सिचुएशन। तो व्यूअर्स, जैसे कि टॉपिक है आर्थिक स्थिति, फाइनेंशियल स्टेटस। अगर आप चाहे काम करते हो या नहीं करते हो, या जो भी आप कार्य कर रहे हैं जो आपकी आर्थिक स्थिति से फ्यूचर में रिलेट करे या फ्यूचर में उसका इफेक्ट इम्पैक्ट पड़े, या आप जो भी हैं काम करते हैं या नहीं करते हैं, जो भी आपको मतलब आपकी आर्थिक सिचुएशन जिस पे भी डिपेंडेंट है, तो क्या कुछ हैं हालात है, रीडिंग उस पर आधारित है। तो व्यूअर्स, कार्ड्स के अनुसार ये आ रहा है कि आप जहाँ कहीं भी हैं, बार बार आपकी जो है लो एनर्जी आ जाती है। एक करेज जो होना चाहिए ना, फेस करने का, जो डर है वो फेस करने का एक होता है ना एनर्जी, कि हाँ हम उस डर को फेस कर सकते हैं, जो भी है हसरत क्या होगा, वो करेज कहीं ना कहीं से ना आप नहीं ला पा रहे हैं और लो एनर्जी में रह रहे हैं। तो क्या होता है कि जब आप लो एनर्जी में अगर आप रहेंगे, आप कोई भी कार्य करेंगे, लो एनर्जी में रहेंगे, तो उसका रिजल्ट कैसे आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, आपको कुछ भी मैनिफेस्टेशन के लिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, मतलब कि आपको जो है पॉजिटिव रहना है, एक अच्छे एनर्जेटिक रहना है, आपको अच्छे एनर्जी में रहना है, सकारात्मक सोचना है तो सकारात्मक होता है। बिकॉज हमारी वाइब्रेशंस जो हैं वैसे ही एनर्जी कैच करती हैं जैसे हम खुद होते हैं। ठीक है, तो अपना एनर्जी हाई रखें, विश्वास बनाए रखें, डिवाइन पे, ईश्वर पे विश्वास आपको बनाए रखना है। तो कुछ ऐसा है कि आपने जो है उम्मीदें खो दी हैं अपने आर्थिक स्थिति के बारे में, आपको लग रहा है कि जैसा सोचा था वैसा नहीं हो पा रहा है। ठीक है, इस प्रकार का मैं एनर्जी देख रही हूँ। और मैं ये भी देख रही हूँ कि आप ना एक ऐसी फीलिंग आपके अंदर आ रही है, एक ऐसी इमोशंस आ रहे हैं कि मतलब एक ना टाइम बीता जा रहा है, जैसे कि आप उस टाइम को यूटिलाइज नहीं कर रहे हैं। अपनी आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए जो भी आपको काम करने हैं ना, कार्य करने हैं, वो सही तरीके से आप ना काम कर नहीं पा रहे हैं, सोच रहे हैं, मिक्स्ड इमोशंस में नजर आते हैं, और जो टाइम आपका बीता जा रहा है। क्या सोच रहे हैं? दुख के बारे में सोच रहे हैं, पास्ट के बारे में सोच रहे हैं, लोगों के बारे में सोच रहे हैं, रिजेक्शन के बारे में सोच रहे हैं, नहीं हुआ तो, या ऐसा हुआ था। तो इस चक्कर में क्या हो रहा है, इतनी भावनाएं दिमाग में आ रही हैं, इतने इमोशंस आ रहे हैं कि आप टाइम जो है, आप टाइम जा रहा है आपका। ठीक है, आपको जो है अपने इमोशंस पे, अपने भावनाओं पे इस वक्त आपको जो है बेहद कंट्रोल करना है। बहुत ज्यादा जरूरी है आपको जो है अपने ऊपर कंट्रोल करना। ठीक है, और ये जो फीलिंग है ना लो एनर्जी में रहना, ये बहुत ही नेगेटिव, नकारात्मक फीलिंग है। लो एनर्जी में रहना, लो आप करेंगे तो अगर आप स्टूडेंट हैं तो आप पढ़ नहीं पाएंगे। ठीक है, और अगर कुछ भी आपके प्लान से सक्सेसफुल नहीं हुए, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, तो आपको और बेहतर तरीके से प्लान करना है और अच्छे से तैयारी करनी है, एक पॉजिटिव एक्सपीरियंस लेके आगे बढ़ना है। जैसे कि आप हाउस वाइफ हैं, ठीक है, तो जो भी आपके सिचुएशन है ना, उसमें आपको ना नकारात्मक नहीं होना है, लो नहीं रहना है, पॉजिटिव तरीके से। आप इंसान जब सकारात्मक रहता है ना, तो हजार तरीके नजर आते हैं किसी भी सिचुएशन को सॉल्व करने के, किसी भी काम को करने के लिए, या कोई भी रिजल्ट पाने के लिए। तो इस प्रकार से आ रहा है, आपने कहीं ना कहीं से गिव अप कर दिया है, बहुत हैरान परेशान नजर आते हैं। और ओके, और एक संतुष्टि है आपको अपने ऊपर। ठीक है, लेकिन ये संतुष्टि जो है सही नहीं है, बिकॉज आपको लगता है कि आपने कर लिया अपने तरफ से, लेकिन आपको जो है पूरी तरीके से तैयार होना है एक्सटर्नल फैक्टर्स के लिए भी।
मतलब और क्या अभी भी आपका जो है बाकी है। आप अपने ही दुनिया में इस कदर व्यस्त हैं कि आप बाहरी डेंजर्स को, बाहर के जो थ्रेट हो सकते हैं, बाहर जो इश्यूज हो सकते हैं, उसको नहीं देख पा रहे हैं। तो अपने इमोशन से आपको बाहर आना है, अपनी आर्थिक स्थिति, अपना करियर, अपना फाइनेंसेस इंप्रूव करने के लिए। और किसी प्रकार का घमंड या इस टाइप का फीलिंग है कि हाँ मैंने ये किया है, ऐसा है, या मैं ये सब कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, इस प्रकार की फीलिंग में आप ना रहें। ठीक है, तो जो रियलिटी है ना, रियलिटी को आप जो है एक्सेप्ट करना है, कहीं ना कहीं से रियलिटी को एक्सेप्ट करना है व्यूअर्स। ठीक है, एक्सेप्ट इट कि आज की रियलिटी क्या है आपकी, इस प्रकार से आ रहा है। ओके, और कहीं ना कहीं से आपको लगता है कि आपके जीवन में एक रुकावट आ गई है, एक ब्लॉक आ गया है और आप बढ़ नहीं पा रहे हैं। मतलब आपका जो भी, जैसे कि कहीं ना कहीं पैसा अटका हुआ है, या जो चीज़ आपको मिलनी थी वो नहीं मिल पा रही है, प्रमोशन नहीं मिल पा रहा है, या कुछ अपग्रेड है वो नहीं मिल पा रहा है, किसी प्रकार का अपॉइंटमेंट नहीं मिल पा रहा है, जैसा आप ग्रोथ बिजनेस में देख रहे थे वो कहीं पर आके रुक गया है, जैसे कि ना मतलब एक और स्टेप हो जाए तो काम मुकम्मल हो जाए, इस प्रकार का आ रहा है। तो आप कहीं ना कहीं से रुके पड़े हैं। तो क्या, और अपने आप को आपने आइसोलेट भी कर दिया है। आइसोलेट इसलिए किया है क्योंकि कंफ्यूज हो गए हैं और सब कुछ बहुत जल्दी जल्दी चाहिए। मुझे पता है कि आपने काफी इंतजार किया है, काफी मेहनत की है, लेकिन जो है अभी फिलहाल मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी कि आप शांति से, आप जो है ना दिमाग में क्लैरिटी लाएं, रियलिटी को एक्सेप्ट करें कि भाई ये है मेरी सिचुएशन और ये है मेरा प्लान ABC, और मैं ये करूंगा या करूंगी। अगर प्लान A नहीं होता तो प्लान B करूंगी या प्लान C करूंगी। इस प्रकार से आपको बैठना है, सोचना है, समझना है। अपने दिमाग में एक ना रिजेक्शन वाली फीलिंग की कुछ तो है, आपका एग्जाम है या कुछ तो है, आपने पहले ही सोच लिया कि नहीं होगा और उसका जो है आप दुख मना रहे हैं, या मुझे इस प्रकार का जो है नहीं हो पाएगा, जो भी है आर्थिक सिचुएशन रिलेटेड। तो इस प्रकार की फीलिंग जो है ना, इट इज ऑल मेंटली व्हाट आई एम सीइंग हियर। ठीक है, ये सब आपकी सोच का क्रिएशन है। इस सोच के क्रिएशन को जो है आपको भी सोच पे को रोकना होगा। ठीक है, जो कि आपके जीवन पे बहुत गहरा असर कर रही है। ठीक है, और इस चीज को आप एक्सेप्ट करें। एक्सेप्टेंस का कार्ड है, मैंने कहा था आपको कि रियलिटी को एक्सेप्ट करें, एक्सेप्ट कर लीजिए। ठीक है, जो भी है, रिजेक्शन है, जो भी है, आप एक्सेप्ट कर लें। हाँ, ये सब हुआ है। जो भी पर्सनल लाइफ का ट्रोमा मुझे आपका दिख रहा है, प्रोफेशनल लाइफ का ट्रोमा दिख रहा है, हर वो स्थिति दिख रही है जो आपकी आर्थिक स्थिति को पे इम्पैक्ट की है, बर्बाद कर रही है। सब कुछ होते हुए भी कुछ नहीं है, इस प्रकार से है। आप अपने अबंडेंस को एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं, मतलब काफी कुछ किया और अभी भी मामला अटका हुआ है। तो इस प्रकार से आ रहा है। तो आपसे कहा जा रहा है कि थोड़ा अपनी सिचुएशन को, थोड़ा आप अपने इमोशन से हट करके आप रियलिटी में देखिए, अपनी जगह बदल करके देखिए, नेचर से कनेक्ट होइए, कहीं दूसरे से एडवाइस लेकर के आप देखें। इस प्रकार से इससे क्या होगा कि आपका जो आइसोलेशन खत्म होगा, कंफ्यूजन खत्म होगा। ठीक है, आपको एक ना एनलाइटमेंट की जरूरत है। ठीक है, और शायद लोगों से, शायद नहीं, कार्ड्स के अनुसार ये आ रहा है कि आप बातचीत करके, लोगों से बातचीत करके आपको वो एनलाइटमेंट मिल सकती है। ठीक है, आप मेहनत करते रहें, आप विजडम जो है, जो भी आपने अब तक जीवन में सीखा है, उसको अब यूटिलाइज करने का समय आ गया है। और मेहनत से गिव अप ना करें। मेहनत आप मुझे करते हुए नजर आते हैं और ये आपकी मेहनत ही है। आपने काफी जो है बहुत दिल के अच्छे व्यक्तित्व के इंसान हैं, काफी लोगों की मदद की है, काफी सर्विस की है, और इसकी वजह से ईश्वर आपको, डिवाइन अल्लाह ऑलमाइटी आपको जो है एक एलाइटमेंट दे रहे हैं कि कैसे आप जो है हार्डवर्क करके आगे बढ़ सकते हैं, अपने एक्सपीरियंसेस को यूटिलाइज कर सकते हैं। कुछ आपका पैशन है, कुछ अपने पैशन आप परस्यू करना चाहते हैं, तो आपसे कहा जा रहा है कि डिवाइन को सरेंडर करें, प्रेयर करें, और जो भी आप में, जिस चीज के प्रति आप में रुझान है, वो जो जोश है, वो जो जो बात है, उस पैशन को आपको परस्यू करना है, तो आपको सफलता मिलेगी। हालांकि आसपास मैं देख रही हूँ आपके पास जो
आपके साथ जो लोग हैं सब लोग के अलग अलग थॉट्स और ओपिनियंस हैं, लेकिन आप सबके साथ मिलकर के आप चल रहे हैं। आपसे कहा जा रहा है कि दूसरों की नेगेटिविटी को, नकारात्मकता को अपने अंदर आप ना लें, आप अपना बैलेंस मेंटेन करते हुए चलें। शायद फैमिली मेंबर्स को मे बी, या बाहरी लोगों को, रिलेटिव्स को, या को वर्कर्स हो सकते हैं, उनको साथ में मिलके आपको बैलेंस बना के आगे चलना है। ठीक है, कुछ आपका सेल्फ वर्थ इन्वॉल्व है। ठीक है, कुछ आप बहुत जल्दी से चाहते हैं जो मिलने में देरी हो रही है, जो एक्सपेंशन चाह रहे हैं वो नहीं मिल पा रहा है, इस प्रकार से आ रहा है। बहुत इनसिक्योरिटी से इस वक्त आप गुजर रहे हैं, जैसा आपने चाहा था आर्थिक स्थिति में वैसा नहीं हो पा रहा है। ठीक है, जस्ट होल्ड ऑन। तो कहने का मकसद ये है कि आप मन में कुछ है, आप दिखा कुछ रहे हैं, इस प्रकार का सिचुएशन है। हालात कुछ हैं और आप लोगों को दिखा कुछ रहे हैं। वो एक गाना याद आ गया, तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो क्या गम है जिसको छुपा रहे हो। हाँ, आई नो इट इज स्ट्रगल, आई नो काफी आपके साथ जो है धोखा हुआ है, इम्पार्शियलिटी हुई है। आई अंडरस्टैंड अलग अलग तरीकों से, अलग अलग लोगों के द्वारा, अलग अलग सिचुएशन में काफ़ी उतार चढ़ाव आपने देखा है, लेकिन अब कार्ड्स में आ रहा है कि आपको रिकवरी मिलेगी। और वो रिकवरी जो आपको मिल रही है, एक नया रिन्यूअल आप जीवन में इस वक्त देख रहे हैं। ठीक है, और अपने इंस्टिंक्ट को आपको फॉलो करना है, क्योंकि अभी भी काफ़ी सारे लोग जो हैं आपके एनर्जी लेवल में हैं, जो अपने नेगेटिव गॉसिप से, नकारात्मकता से आपके जीवन को इफेक्ट कर रहे हैं, कर सकते हैं। तो इन लोगों को आप भूल जाएं, आप अपनी खोज में निकलें, सेल्फ डिस्कवरी। तू एक अमिताभ बच्चन जी का एक कविता है ना कि तू खुद की खोज में निकल, तो किस लिए हताश है, तेरे वजूद को समय की भी तलाश है। ठीक है, ओके, लेट मी चेक आउट दिस। कुछ आपकी सिचुएशन इस सिचुएशन से मैच करती है। Let me read out this to you. तो ये कविता जो है आपको डेडिकेटेड है, आपके सिचुएशन पे डेडिकेटेड है। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार से है, अभी भी चैलेंजेस हैं, लोग अपनी नकारात्मकता से, आप लोगों के नकारात्मकता से बढ़ नहीं पा रहे हैं। तो आपको यही एडवाइस आ रही है कि यू जस्ट फोकस ऑन योर सेल्फ एंड ऑन योर गोल, और अपने इमोशन से बाहर आए, अपने आर्थिक स्थिति को, अपने फाइनेंसेस को, अपने करियर को, अपने पैसों को, बजट को ठीक करने के लिए। अंडरस्टैंडिंग, जो भी आप मेल फीमेल जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, ठीक है, तो कुछ इस प्रकार से हैं ये लाइनें। तो खुद की खोज में निकल, क्यों तू हताश है, तू चल तेरे वजूद की समय को भी तलाश है। जो तुझसे लिपटी बेड़ियां, समझना उसको वस्त्र तू, ये बेड़ियां निकाल के बना ले इसको शस्त्र तू। तो जो भी आपको जीवन में चैलेंजेस मिल रहे हैं, या फेलियर्स मिल रहे हैं, रिजेक्शंस मिल रहे हैं, तो उसको यूटिलाइज करें एज एक्सपीरियंस, एज अ लर्निंग। समझ रहे हैं? चरित्र जब पवित्र है तो क्यों है ये दशा तेरी, ये पापियों का हक नहीं कि ले परीक्षा तेरी। तो जी हाँ, इस जीवन में, इस पड़ाव में अभी भी आपकी परीक्षा हो रही है, और जहां तक मुझे इंट्यूटिवली लगता है, जैसा आ रहा है, ये आपका आखिरी परीक्षा है, प्राइमरीली मेजर, जो आने वाले 6 महीने में आप देखेंगे। तो खुद की खोज में निकल, क्यों तू हताश है, तो चल तेरे वजूद की समय को भी तलाश है।
जला के भस्म कर उसे जो क्रूरता का जाल है, जो आरती की लौ नहीं तो क्रोध की मशाल है, तू क्रोध की मशाल है, तू आरती की लौ नहीं तो क्रोध की मशाल है। ओके ओके, द लास्ट लाइन्स। ओके, चुनर उड़ा के ध्वज बना, गगन भी कपाएगा, अगर तेरी चुनर गिरी तो एक भूकंप आएगा। जी हाँ, तो मैं यही आपसे कहूंगी कि आप अपने स्ट्रेंथ को पहचानें, अपनी ताकत को पहचानें। ठीक है, आपके साथ यूनिवर्स, कायनात, डिवाइन शक्तियां आपके साथ हैं। आप एक डिवाइन बीइंग हैं। आपको पता है कि आप कितने पवित्र हैं। ठीक है, आपकी आत्मा कितने पवित्र है। जी हाँ, जाने अनजाने इंसान से गलतियां होती हैं, इंसान सीखता है और सीख के अपने अंदर अच्छाइयां इम्बाइब करता है, लेसन्स लर्न करता है। अब वक्त आ गया है कि आपको जो भी आपने लेसन सीखे हैं, जो भी आपने सीखा है, आप उसको सही तरीके से यूटिलाइज करें। जो भी आपका धर्म है, जो भी आपने अच्छे संस्कार सीखे हैं, उसको फॉलो करने का टाइम आ गया है अपनी स्थितियों को सुधारने के लिए। ओके तो आपसे कहा जा रहा है कि जो कॉन्फ्लिक्टिंग माइंडसेट है ना, उसको रिलीज करिए। जो भी नकारात्मक लोग हैं आपके एनर्जी एरिया में, जिन भी लोगों की वजह से आपको एक सेंस ऑफ कंपटीशन, एंजाइटी हो जाती है, उन लोगों से को आप रिलीज करें। ठीक है, 1 to 1 उन लोगों से डील करें। ठीक है, ये एंडिंग करें। रिलेशनशिप नीड्स टू बी एंडेड, रिलीज एंड करें। ठीक है, और एक नए तरीके से आप आगे बढ़ें। ठीक है, और अगर आप एंडिंग नहीं करेंगे तो कैसे आपको अपनी खुशियां मिलेंगी? बिकॉज जैसे ही आप एंड करेंगे, मूव ऑन करेंगे, मैं आपकी खुशियां देख रही हूँ। ठीक है, तो जी हाँ, खुशियां देख रही हूँ। और कुछ कोलैबोरेशन के साथ, कुछ सर्विस इंडस्ट्री या कुछ इस प्रकार का आप कुछ करेंगे कोलैबोरेट करके लोगों के साथ। और मैं ये भी देख रही हूँ काफ़ी लोगों के लिए सेलिब्रेशंस आ रही है। और हमने अब बात की थी आर्थिक स्थिति की, फाइनेंशियल स्टेटस की, तो मैं देख रही हूँ कि ये जो कार्ड आया है, एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है। जी हाँ, ये ईश्वर की तरफ से हाथ बढ़ रहा है। और अब आपने बहुत दिया, अब आपको ईश्वर की तरफ से मिल रहा है। सेलिब्रेशंस देख रही हूँ, कुछ ऑफर आ रहा है या किसी की हेल्प से, मदद से भी हो सकता है। ठीक है, और मैं ये भी एक मैसेज आ रहा है कि एक साइकिल कंप्लीट हो रही है। जो धोखाधड़ी लोगों ने मिल के आपको दिया, वो एक साइकिल कंप्लीट हो रही है। अभी भी आपको सोच समझ करके ही कोई ऑफर लेना है, बिकॉज एक धोखेधड़ी वाली एक साइकिल जो थी वो कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है, सोच समझ करके कोई कॉन्ट्रैक्टेड डील आप साइन करें, बिकॉज आपके सामने इंसाफ आ रहा है। जो भी इनजस्टिस हुई उसमें इंसाफ मैं देख रही हूँ। ठीक है, बेशक इस वक्त आप एक हारे हुए वॉरियर की एनर्जी है, ट्रैप्ड फील कर रहे हैं, कंफ्यूज फील कर रहे हैं। इन सब नकारात्मक सोच से आपको निकलना है। तो प्लीज़ हिम्मत लाएं और इन सब जो भी मेंटल कॉन्फ्लिक्ट है, जो भी सब लोग हैं, उनसे डील करें और आप निकलें इस चुंगल से। एंड आप बने हैं रूल करने के लिए, आप बने हैं एक पावर पोजीशन पे आने के लिए, आप बने हैं एक लीडिंग पोजीशन के लिए, या घर के बड़े, या ऐसा कि लोग आपको लुक अप टू करें। इस प्रकार की एनर्जी मैं देख रही हूँ। तो अपनी पावर जो है, अपने जीवन की कमान ने, और इनफैक्ट आपके अंदर इतनी इस प्रकार का व्यक्तित्व है कि काफ़ी लोगों को साथ में लेके चल सकते हैं, आप लीड कर सकते हैं। इस प्रकार की पावर आ रही है, तो अपनी पावर को पहचानें। व्यूअर्स, मैं यूजली डेक से आपके लिए इस वक्त एडवाइस लेना चाहूँगी कि क्या आ रहा है। जी हाँ, ये आ रहा है कि ओके, बिग हैप्पी चेंजेस आ रहे हैं और कुछ नई दिशा में आप जाना चाहते हैं। ठीक है, और उसके लिए आपको और जानकारी हासिल करनी है, कुछ नया करना चाह रहे हैं और सक्सेस तो मिलेगा, कुछ कॉम्प्रोमाइज़ भी करना पड़ सकता है, लेकिन आपके ऊपर है। कुछ अपॉर्चुनिटी आ रही है, कुछ तो आ रहा है जहां पर थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ होगा, लेकिन कामयाबी मिलेगी जो आप चाहते हैं।
उसके बारे में आपको और जानकारी हासिल करनी है। इस प्रकार से आ रहा है। सबकी सिचुएशन फ़र्क हो सकती है, दिस रीडिंग में और मे नॉट रेजोनेट। ओके जी हाँ, ये बदलाव आ रहा है, कोई मैसेज आ रहा है आपकी ओर। ग्रेट फॉर्च्यून, जी हाँ, दिस इज एन अपॉर्चुनिटी। कुछ ईश्वर की तरफ से, डिवाइन की तरफ से, अल्लाह की तरफ से, ऑलमाइटी की तरफ से अपॉर्चुनिटी है। ठीक है, कुछ तो है जो आपको मिलने वाला है, जो जिसका इम्पैक्ट आपकी आर्थिक स्थिति पे पड़ेगा, आपका जिसका इम्पैक्ट आपके रिलेशनशिप में पड़ेगा, जिसकी वजह से आपका आर्थिक स्थिति भी इम्पैक्ट होगा। ठीक है, समथिंग, इट इज़ अ डिवाइन गिफ्ट। और एक स्पिरिचुअल एनलाइटमेंट मिलते हुए नजर आ रही है। यू आर डूइंग द राइट थिंग, आप सही कार्य कर रहे हैं। ओके, समथिंग लाइक दिस विच व्हाट आई एम गेटिंग। एंड अभी जो भी सिचुएशन है वो टेम्पररी है। देखिए, मनी विल बी कमिंग टू यू। तो मैं क्या ही कहूँ, अल्हम्दुलिल्लाह, मनी विल बी कमिंग टू यू। एंड अभी जो भी हालात हैं वो टेम्पररी है। अभी जो भी आप ना इस प्रकार बड़े अनविलिंग से हैं, चेंज नहीं हो रहे हैं, कुछ मॉडल अनक्लियर थिंकिंग है, सोचे जा रहे हैं। तो इस पे आपको जो है ओवरकम करना है, अपने माइंड पे कंट्रोल करना है और अपने टारगेट को देखना है। टारगेट अपना जो है भूलना नहीं है, अपना फोकस भूलना नहीं है। ठीक है, डिवाइन की, ईश्वर की कृपा है आपके ऊपर। ओके, एंड अपने पोजीशन को देखें, अपनी क्षमता को आप देखें, बैलेंस मेंटेन करते हुए आगे बढ़ें। और एक्शन टाइम है। ओके, प्लीज टेक एक्शंस। गॉड ब्लेस यू। और इस अफसोस, और कोई अफसोस है रिलेशनशिप का, तकलीफों का, उस अफसोस से बाहर आए, एनर्जी को चेंज करें। ठीक है, और सिचुएशन चैलेंजिंग आ सकती है, लेकिन आप जो है अपने इरादे में टिके रहें। ठीक है, डोंट गिव अप, डोंट गिव अप। खुश रहें, एक दूसरे की मदद करें और सकारात्मक सोच रखें। जय हिंद।